तो साथियों नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच हो चुका हूं उपस्थित लेकर बहुत ही प्यारी शानदार जानदार जबरदस्त और जिंदाबाद वाली क्लास, जहां अब हम बात करेंगे राजस्थान के कला संस्कृति के बारे में। और कला संस्कृति में भी आज हमारा विषय रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख लोक संत और संप्रदाय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से एक बार आ जाइए बेटा जी, जल्दी से आ जाइए एक बार। हाँ जी बच्चा, चलिए मैं भी आप लोगों को एक बार देख लूं आप में से कौन कौन आ गया है, किस स्थिति में है अभी हम। हाँ, शाबाश। तो लगभग सभी लाडेश्वर बच्चे आ चुके हैं। शीतल, पारस, रक्षा, सुरेश, संगीता, ललिता, सभी बच्चे आ गए हैं। ओके जी, ओके। तो करें शुरुआत फिर। चलिए संत संप्रदाय के बारे में बात करें और पहला सवाल लेते। आवाज आ रही है? एवरीथिंग ओके? सब कुछ ठीक है ना? जय श्री कृष्णा, कृष्णा जाट। और पहला सवाल आप लोगों के बीच में क्या है? निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? लो भाई साहब, बड़ा शानदार जानदार जबरदस्त और जिंदाबाद वाला सवाल है। आप भी आगे, सब आगे, ठीक है। अब मैं शुरुआत कर देता हूं क्लास की। निम्न में से कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुणों उपासक नहीं है? बताइए। निर्गुणों उपासक कौन से नहीं है? तो क्या जवाब रहेगा आप लोगों का? जी हाँ, सबसे पहले जसनाथ जी, क्या निर्गुण धर्म से संबंधित है? हाँ, क्या निर्गुण धर्म से संबंधित है? ठीक है। क्या दादू निर्गुण है? क्या रामस्नेही निर्गुण है? तो देखो, दादू, राम स्नेही, जसनाती, दादू से संबंधी जैसे कि रज्जब, जैसे कि मैं बात करूं पीपा, जैसे कि मैं बात करूं धन्ना, क्या बात करूं? धन्ना। ये सारे के सारे क्या है? जैसे कि आपके लालदास, कौन है? लालदास जी। ये सब के सब आपके क्या है? निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। लेकिन जो नाथ संप्रदाय है ये सगुण संप्रदाय से संबंधित है और ये शैव मत का संप्रदाय है, शैव मत से संबंधित है, शैव मत से संबंधित है। और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर महामंदिर जोधपुर में है। महामंदिर जोधपुर के अंदर स्थित है। महामंदिर जोधपुर के अंदर स्थित है। और इस महामंदिर जोधपुर का जो निर्माण करवाया था वो मानसिंह ने करवाया था, मानसिंह राठौड़ के द्वारा, मानसिंह राठौड़ के द्वारा। और मानसिंह राठौड़ के गुरु कौन थे? आयसनाथ, आयसनाथ। और मानसिंह राठौड़ ने आयसनाथ से गुरु दक्षिणा ली थी। और इसका सही जवाब क्या है? मानसिंह राठौड़। नमस्ते जी, नमस्ते पूनम जी। पहला ही गलत हो गया ललिता जी, कोई बात नहीं बेटा, अब सुधार कर लेना। अच्छा, आप चाय पी के आगे मस्तानी साहिबा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, पी लेनी चाहिए चाय। अगले सवाल की ओर चलूं? हाँ जी सर। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म, देखो भाई पहले तो लाइक करो सारे, जितने बच्चे आकर बैठे हैं सबके सब एक बार लाइक कर दो और अपने स्टेटस पे लगाना है। मैं रोज इसलिए याद दिलाता हूं, तुम हनुमान जी हो मेरे, तुम अपनी शक्तियां भूल जाते हो, बार बार याद दिलाना है कि तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है कि इस क्लास को तुम 100 लोगों तक पहुंचा सकते हो स्टेटस लगा के। तो शक्तियों याद दिलाऊंगा मैं तुम्हें। तो संत धन्ना का जन्म, पहली बात तो इनका जन्म होता कब है? तो 1415 याद रखना भैया, 1415 ईस्वी के अंदर संत धन्ना का क्या होता है? जन्म। टोंक के होता है। और टोंक का कौन सा गांव है? धुवन गांव, धुवन या धुआं कला,
धुआं कला गांव के अंदर इनका क्या होता है बेटा जी, जन्म होता है। संत धन्ना, संत धन्ना के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। संत धन्ना को, संत धन्ना को नोट लगा लेना इसको, नोट। संत धन्ना को राजस्थान में धर्म सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है। राजस्थान में धर्म सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का जनक, आंदोलन का जनक कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, संत धन्ना को कहा जाता है। और संत धन्ना के उपदेश, संत धन्ना के उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। संत धन्ना का उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित है और जिसे धन्ना भगत की पर्ची के नाम से संबोधित किया जाता है। धन्ना भगत की पर्ची के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। चलो मुद्दे की बात पे आऊं तो संत धन्ना धुवन गांव, ओके, और अपने गुरु के साथ में वृंदावन जाने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया गया था एक बार, अपने गुरु के साथ, अपने गुरु के साथ वृंदावन, वृंदावन चले गए थे। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, संत धन्ना के जो गुरु है, गुरु वो कौन थे, आप मुझे जल्दी से जवाब दे दो। संत धन्ना के गुरु कौन थे, जल्दी से जवाब दे दो। संत धन्ना किसके शिष्य थे, जल्दी से जवाब दो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आगे की ओर चलता हूं। अगला सवाल, भक्तमाला की टीका में टीकाकार कौन थे? भक्तमाला की टीका के टीकाकार कौन थे? गंगानगर से ललिता जी। अच्छा, एक दूसरे के बारे में पूछा जा रहा है और गुरुजी सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब दे दो बेटा। एक दूसरे के बारे में तो पूछ रहे हो, पर गुरुजी जो पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दे दो बेटा। तो संत धन्ना के भक्तमाला के बारे में बताइए, इस पे टीका किसने की है? तो मैं मुद्दे की बात पे आऊं, धन्ना प्रियदास, राइट आंसर गोज टू प्रियदास। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। संत पीपा कहां के शासक थे? संत पीपा कहां के शासक थे? संत पीपा कहां के शासक थे, कौन बताएगा? चलिए, संत पीपा कहां के शासक थे? संत पीपा, पूरा मामला निपटाते हैं। बचपन का नाम, बचपन का नाम या वास्तविक नाम, बचपन नहीं, यहां लिखो वास्तविक नाम। बचपन की जगह क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे? वास्तविक नाम। वास्तविक नाम प्रताप सिंह, प्रताप सिंह खिंची, प्रताप सिंह खिंची। जन्म, जन्म गागरोन में, जन्म गागरोन में, और ये गागरोन के क्या थे? शासक। और इन्होंने अपना शासन भाई अचलदास खिंची को सौंपा, अचलदास खिंची को सौंपा, खिंची को। और ये जो जानकारी मिलती है अचलदास खिंची की, जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है बेटा जी अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिंचीरी, अचलदास खिंचीरी वचनिका से, अचलदास खिंचीरी वचनिका। और इसके जो लेखक है वो है शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसे कहते हैं अचलदास खिंचीरी वचनिका। और उसके अंदर भैया इसकी क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। और संत पीपा की जो गुफा है, गुफा, गुफा बेटा टोडा रायसिंह में है, टोडा रायसिंह के अंदर। टोडा रायसिंह के हाल उस
बींदनी के जैसा हो गया है, जिसकी शादी तो टोंक से हुई थी और उसको लेकर केकड़ी भग गया, और ये तीसरी जगह जाने का प्रयास कर रही है। अगर जिला मालपुरा बन जाता तो मालपुरा में चली जाती। तो वर्तमान समय में टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर आता है, केकड़ी में। और इससे पहले जब जिले नहीं बने थे तब ये टोंक में था। अब टोंक, तो टोंक के अंदर। अब आपसे पूछे संत पीपा का जो मंदिर है ना, मंदिर, संत पीपा का आपसे पूछेगा बेटा जी मंदिर, अगर पूछे कि मंदिर कहां पर स्थित है तो समदड़ी में स्थित है। समदड़ी के अंदर स्थित है, बाड़मेर में। अभी वही लिखूंगा जो पहले के नाम है, क्योंकि अभी तक पहले के नाम ही पूछ रहे हैं। बाड़मेर में बालोतरा, बालोतरा। और जो इनकी छतरी बनी हुई ना, छतरी, इनकी छतरी बनी हुई है बेटा जी गागरोन के अंदर। कहां बनी हुई है? तो गागरोन के अंदर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी। बोलो रे भैया, छतरी कहां? कगुड़ जी गागरोन में। मंदिर कहां? तो बेटा जी कहां पर है मंदिर? मंदिर कहां है जल्दी बताओ। हाँ, जन्म कहां हुआ इसके बारे में भी बताओ, बता दो भाई। चलूं आगे, अगला। यहां तक मामला क्लियर? अगला देखिए, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? कितना प्यारा सवाल है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? समधड़ी, बाड़मेर, बिल्कुल सही जवाब। गागरोन में छतरी, ठीक है। आर के टॉप स्टडी, ठीक है, ओके। 5 में ए, इन्होंने भक्ति को माना है, ये भी सही जवाब है। सवाल नंबर 6, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? अच्छा सवाल है, बड़े इत्मीनान से पढ़ना और बड़े अच्छे से जवाब देना। बड़े इत्मीनान से पढ़ना और बड़े अच्छे से जवाब देना। किसने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा ली थी और कौन वो व्यक्ति है जिसका जन्म 1451 ईस्वी में जो व्यक्ति जन्मा है, और जिस व्यक्ति का जो जन्म है वो पीपासर में हुआ है। पीपासर में हुआ है, और पीपासर कहां है? नागौर में है। और इसका जो जन्म पंवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ है। पंवार वंशीय क्या है? राजपूत है। और बच्चा, इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है। कौन से संप्रदाय की अभी बात करेंगे, तो राइट आंसर गोज टू जाम्बोजी। क्या नाम है? जाम्बोजी। अच्छा, माता पिता का नाम भी पूछता है क्या? तो भैया हंसाबाई, हंसाबाई और लोहट जी। हंसाबाई और लोहट जी। माता हंसाबाई और पिता लोहट जी, पिता लोहट जी। अब इनको माना जाता है अवतार, इनको माना जाता है अवतार विष्णु का। इन्हें माना जाता है अवतार विष्णु का। आपसे सवाल पूछ ले, इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, बचपन का नाम था इनका धनराज। क्या नाम था? धनराज। और इनको कहा जाता था गहला गूंगा, गहला गूंगा। राजस्थान के कौन से संत को बचपन में गहला गूंगा कहा जाता था? ये मननशील प्रकृति के थे, चिंतन मनन अधिक करते थे। सर आज आपने, अच्छा खाटू श्याम बाबा, बिल्कुल आज क्लास नहीं ली। रीड प्री में सबसे ज्यादा आप मेरे साथ चलते रहो, रीड प्री तक आते आते पूरा मामला मैं सेट करवा दूंगा। जिम्मेदारी ये ले रहा हूं कोर्स की, जैसा भी अपना मामला है, जितने सब्जेक्ट मैं करवा सकता हूं पूरे करवा दूंगा। बस आप इन पर पूरा पूरा ध्यान दे दो, अच्छी तरीके से पढ़ लो, कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी समस्या आपके लिए नहीं आएगी। ठीक है, और कुछ बता दो सर। तो जाम्बोजी ने क्या किया? 1485 ईस्वी में समराथल धोरे में, कहा? समराथल धोरे में, समराथल धोरे में 20+9 नियम दिए, और कौन से पंथ की स्थापना कर दी? बिश्नोई पंथ की स्थापना कर दी, बिश्नोई पंथ की स्थापना कर दी। और इनके अनुयायी क्या कहलाए? बिश्नोई कहलाए। इनके अनुयायी क्या कहलाए? बिश्नोई कहलाए। और वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगा रहा हूं, एक नोट, नोट, नोट।
1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में इनकी जो मुलाकात है ना, इनकी मुलाकात जसनाथ जी से हुई थी। जसनाथ जी से मुलाकात गोरखमालिया नामक स्थान पर हुई थी। गोरखमालिया में, गोरखमालिया, और गोरखमालिया कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर पर स्थित है। और इनके कहने पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। इनके कहने पर एफटी ने, फिरोज तुगलक ने गो हत्या पर प्रतिबंध, गो हत्या पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, जितने भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं। जिसने लाइक नहीं किया ईमानदारी से लाइक कर दो और क्लास को आगे की ओर बढ़ाओ। और इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी था। गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ जी था। चलूं आगे की ओर। चलिए तो अगला सवाल क्या है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर जी से संबंधित मुख्य स्थान है। लो भाई साहब, इनसे संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करें लूणी, नोखा, बालोतरा और मुकाम। सबसे पहले इनका क्या हुआ? जन्म। आपको भी पता कहां हुआ? पीपासर। कहां हुआ? पीपासर। इन्होंने क्या भक्ति करना कहे या फिर उसे कहे हम क्या कहे? लालासर। चलो पहले लालासर में आते हैं, फिर पहले भक्ति करवाते हैं। इन्होंने क्या किया? फिर एक दूसरी जगह आपका समराथल, समराथल, समराथल पंथ की स्थापना, पंथ की स्थापना। फिर मैं बात करूं लालासर, लालासर, यहां पर इनकी क्या हुई है? मृत्यु। फिर मैं यहां पर बात करूं आपकी तो मुकाम, मुकाम, यहां पर क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। अब इसी तरीके के और कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो स्थान है वो क्या है? जांबा। क्या है? जांबा। जगह कौन सी है? जांबा। और जांबा कहां है? जोधपुर के अंदर है। जांबा कहां है? जोधपुर में। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा, जांबा जोधपुर को विश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है। विश्नोइयों का क्या कहा जाता है? विश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है। जांबा जोधपुर को विश्नोइयों का क्या कहा जाता है? पुष्कर कहा जाता है। इस चीज को आप बड़े अच्छे से याद रखना, जांबा जोधपुर को विश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है। और रामड़ावास, रामड़ावास भी एक इनका क्या है? प्रमुख स्थल है। रामड़ावास भी, हाँ बिल्कुल बेटा जी, बताइए और कोई आपके जहल में कोई चीज आ रहा तो। और एक जो रोटू जो क्षेत्र घोषित किया गया ना, रोटू, ये रोटू नागौर के अंदर, रोटू नागौर, ये भी विश्नोई धर्म से संबंधित मुख्य स्थल है। तो ये सारे के सारे स्थल विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है गुरु जांबेश्वर जी से संबंधित है। अब यार आप इस क्लास को न्याय करो भैया, क्लास के साथ आप अन्याय कर रहे हो क्लास के साथ, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा डिजर्व करती है और आप बहुत कम जगह पे लेके चल रहे हो। इनके कुछ चीजें देख लेना। एक है जंब सागर। क्या है? जंब सागर। इनकी एक पुस्तक है। इस जंब सागर को क्या कहते हैं? पांचवां पुराण कहते हैं, पांचवां वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? पांचवां वेद, पांचवां वेद, पांचवां वेद। जंब सागर को पांचवां वेद कहते हैं। जंबवाणी, जंबवाणी ये भी इनकी रचना है। और विश्नोई संप्रदाय के 120 शब्द होते हैं, शब्द, शब्द। और इस संप्रदाय का जो साधना स्थल होता है ना, साधना स्थल, साधना स्थल वो सांथरी कहलाता है। सांथरी, वो क्या कहलाता है? सांथरी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांथरी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या मिल गया हमें? मुकाम जवाब मिल गया। तो अगले सवाल की ओर आओ भैया। लालनाथ जी, चोखानाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? बहुत शानदार सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है और बड़े इत्मीनान के साथ में जवाब दो भैया इसका।
बहुत शानदार सवाल है, बताओ। चोखानाथ जी, सवाईनाथ जी, जसनाथ जी, बताइए आप, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये सारे के सारे जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और इसमें एक और है, रुस्तम जी। कौन है बेटा जी? रुस्तम जी। रुस्तम जी, वो भी इसी से संबंधित है। अब जसनाती संप्रदाय, इसकी जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ कतरियासर, कतरियासर। और जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी का जन्म भी कहाँ हुआ है? कतरियासर। और जसनाथ जी की जो मृत्यु हुई है, वो मृत्यु भी, मतलब समाधि लिखे, मृत्यु क्या समाधि, वो एक ही बात है। तो समाधि भी इन्होंने कहाँ ली है? कतरियासर में ली है। और इन्होंने जो भक्ति की है ना, भक्ति, इन्होंने भक्ति की है गोरखमालिया में। कहाँ की है? गोरखमालिया। अभी पहले बात करके आया हूं। गोरखमालिया कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। अब ये जो संप्रदाय है ना, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय में किया जाता है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य का आरंभ करने वाला माना जाता है, अग्नि नृत्य का आरंभ किया था किसने? रुस्तम जी ने। किसने? रुस्तम जी। और अग्नि नृत्य पर शब्द बोले जाते हैं, फतेह फतेह, फतेह फतेह। और जो इस अग्नि नृत्य में जो नृत्य के लिए लगाया जाता है, उसको धूणा कहते हैं। धूणा, क्या कहते हैं बेटा जी? धूणा। और उस धूणा में जो अंगारे होते हैं ना, अंगारे, वो अंगारे कहलाते हैं मतीरे। क्या कहलाते हैं? मतीरे। मतीरे कहलाते हैं वो अंगारे। क्या कहलाते हैं? मतीरे कहलाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो इनसे संबंधित है, ये कुछ महत्वपूर्ण बात है जो इनसे संबंधित है। शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस और कुछ रहा है क्या? हाँ, इनसे संबंधित इनके दो ग्रंथ लिख लेना, कोड़ा, कोड़ा और सिंबू धड़ा। सिंबू धड़ा और कोड़ा। सिंबू धड़ा और कोड़ा, इनके दो क्या है? इनके ग्रंथ है। इनके क्या है? ग्रंथ है। और इनके बेटा जी पवित्र चीजें क्या क्या है? इनके पवित्र चीज है जाल का वृक्ष, जाल का वृक्ष और मोर का पंख। मोर पंख, मोर पंख हुए जाल का वृक्ष क्या है बेटा जी? इनके पवित्र है। और इनके अनुयायी, इनके अनुयायी 36 नियम मानते हैं, 36 नियम मानते हैं। और गले में ऊन का धागा पहनते हैं, गले में ऊन का धागा। मैं हर बार कहता हूं, अगर पैर में ब्लैक धागा पहनने की बारी आती, तो जितनी भी मोहतरमा राजस्थान में है, भारत में है, वो आधे से ज्यादा किसकी अनुयायी हो जाती? जसनाती संप्रदाय की। क्योंकि आपने आधे से ज्यादा जो मातृशक्ति वो पैर में काला धागा बांधती है, वो अलग बात है, वो अलग बात है वो किस तरीके से बांधती है। चलिए तो मुद्दे पे आते हैं और अगला सवाल देखते हैं। बलमू, लिखमादेश्वर, पांचला सिद्ध किस प्रसिद्ध, बताओ भैया। हाँ, तो वही सीधा सा जवाब, जसनाती संप्रदाय। सवाल अगला देख लो, लाल दास जी की समाधि कहां पर बनी हुई है? लाल दास जी की समाधि कहां पर बनी हुई है? लाल दास जी की समाधि कहां बनी हुई है? अभी बात कर लेते हैं लाल दास जी की समाधि कहां बनी हुई है। बहुत अच्छे से जवाब देना, समाधि के बारे में पूछ रहा है। लाल दास जी की समाधि, पहली बात, 1540 ईस्वी के अंदर इनका होता है जन्म। और जन्म होता कहां है? धौली धूब, धौली धूब अलवर के अंदर। इनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु, वो
शेरपुर में होती है और यहीं पर इनकी क्या है, समाधि बनी हुई है। और इनका जो मुख्य स्थान है ना, मुख्य स्थान, अब आप मुझे बताओ इनका मुख्य स्थान कहाँ है? लाल दास जी का मुख्य स्थान कहां पर है? लाल दास जी का मुख्य स्थान कहां पर है, बताओ। शाबाश। लाल दास जी का मुख्य स्थान कहाँ है? कौन देगा जवाब? शाबाश, बिल्कुल शानदार, जानदार, जबरदस्त जवाब आ चुका है। नंगला जहाज, नंगला जहाज। अब आपसे पूछेगा जो लाल दास जी है वो जाति से मेव जाति के मुसलमान थे। मेव जाति के थे ये। किसके थे? मेव जाति के। और क्या था, प्रोफेशन क्या थे? लक्कड़हारा, लकड़ियां काटते थे। इनके गुरु का कभी नाम पूछ ले तो गुरु था गदन चिश्ती। गदन चिश्ती इनका गुरु कौन था? गदन चिश्ती। इनका गुरु कौन था? गदन चिश्ती। अब इंपॉर्टेंट चीज, लाल दासी, लाल दासी संप्रदाय में आने के लिए देखो भाई, लाल दासी संप्रदाय की सबसे अच्छी खासियत क्या है? अगर आप लाल दासी संप्रदाय के अनुयायी बन जाते हैं तो आपका ब्याह हो जाएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक ब्याह नहीं हुआ? अरे भाई, जिनकी शादी नहीं हुई, इतने कितने बच्चे हैं इस क्लास के अंदर जिनके अभी तक एक बार भी क्या मतलब है, शादी नहीं हुई? शादी तो एक बार ही होती है। कौन बच्चे हैं? और अगर उनको आगे उम्मीद नहीं है शादी होने की तो वो बेटा कौन से धर्म के अनुयायी बन जाना? वो लाल दासी संप्रदाय के अनुयायी बन जाना। और जैसे तुम लाल दासी संप्रदाय के अनुयायी बनोगे, एक सुंदर सुशील सी कन्या जो मेव जाति से संबंधित होगी, तुम्हारा ब्याह करवा दिया जाएगा। ये देखो 4-5 ने हाथ खड़े कर लिए, गुरुजी हम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लाल दासी संप्रदाय में आने की बहुत आसान सी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन अप्लाई करनी होगी और आप इस संप्रदाय में आ जाओगे। पहली कंडीशन है आपका सर मुंडवाया जाएगा। अगली कंडीशन है मुंह काला किया जाएगा, गधे पर बिठाया जाएगा और जूते चप्पल की माला पहनाई जाएगी और जहां के रहने वाले उन गलियों से घुमाया जाएगा। लो साहब, अब आप हो गए लालदासी संप्रदाय के अनुयायी। बोलो रे भाई, चाहिए क्या शादी? करनी है क्या शादी? अच्छा, चलिए, तो ये किसके बारे में बात कर लिया हमने? लाल दासी संप्रदाय के बारे में हमने बात किया। चलो तो अगला शब्द देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। मंत्रराज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक रचना है? एक व्यक्ति है गाढ़ा, नागौर में, जिनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और इनका जो नाम था हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला ये डाकू थे। डाकू क्या थे? डाकू। और डाकू से क्या बने? संत बने। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? अतः इन्हें कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि। राजस्थान का वाल्मीकि। राजस्थान के वाल्मीकि के नाम से ये संत अब जाने जाते हैं। तो कौन है? हरिदास जी। कौन है भैया? हरिदास जी, राजस्थान के वाल्मीकि। और इनका जन्म कहां हुआ है? ठीक है, अब बताइए, हरिदास जी के द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। निरंजन संप्रदाय, निरंजन संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और हरिदास जी ने जो तपस्या की थी, तपस्या, जो तपस्या की थी, वो तिल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर? तिल की पहाड़ी या तीखी पहाड़ी। तीखी पहाड़ी इनकी तपस्या का स्थल था।
की पहाड़ी इनकी तपस्या का स्थल था। और मंत्र राज प्रकाश नामक इनके द्वारा क्या लिखी गई थी? पुस्तक लिखी गई थी। और दूसरी पुस्तक थी हरि पुरुष की वाणी। क्या थी? हरि पुरुष की वाणी। हरि पुरुष की वाणी। हरि पुरुष की वाणी। ये किताब भी इनके द्वारा लिखी गई है। इन्हें कहते हैं राजस्थान का वाल्मीकि। हाँ जी, किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं? प्रदीप कह रहे हैं नमस्ते जी प्रदीप जी, गजब पढ़ाते हो, धन्यवाद। ललिता जी बेस्ट बेस्ट बेस्ट, ओके थैंक यू बच्चा, ये आप लोगों का इतना मोटिवेशन खूब है मेरे लिए। चलिए, तो ये मामला क्लियर हो गया। आगे आओ। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता? लो भाई, जोरदार मामला आ गया। अब इस मामले को देखते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर, देखो भैया, बात है 1544 ईस्वी की। जगह है अहमदाबाद। अहमदाबाद जगह है अहमदाबाद। और अहमदाबाद में जन्म हुआ है एक व्यक्ति का, और उस व्यक्ति का नाम है दादू दयाल। दादू दयाल। तो दादू दयाल जी का जन्म कहां हुआ है? अहमदाबाद। दादू दयाल जी का लालन पालन थोड़ा समझाता हूं आपको मैं। लालन पालन है ना, लालन पालन लोधीराम ब्राह्मण ने किया। लोधीराम ब्राह्मण, लोधीराम के द्वारा इनका लालन पालन किया गया। हुआ क्या? दादू दयाल जी लोधीराम ब्राह्मण को साबरमती नदी के किनारे मिले थे। साबरमती नदी के किनारे। इस साबरमती नदी का पानी पता नहीं कितना खतरनाक है। गांधी जी भी साबरमती आश्रम लगाने के बाद में मामला रापचिक, और साबरमती के वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये भी कहां मिले? साबरमती नदी के किनारे। लालन पालन किया। लेकिन बेटा जी दादू दयाल जी ने क्या किया? 12 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया। क्या कर दिया? अरे बेटा बताओ रे, क्या छोड़ा? ये छोड़ा या ये छोड़ा? अगर ये छोड़ा तो दादू दयाल जी पक्का एलियन थे। एलियन। दादू दयाल जी क्या थे? एलियन थे। और अगर ये नहीं छोड़ा तो वो व्यक्ति थे। अगर ग्रह त्याग किया तो जो ना ग्रह, मंगल बुध बृहस्पति शनि नेफ्यून वेफ्यून जो भी आपके हैं वो, और ये है ग्रही त्याग किया था। ये तो वही छोड़ता है जो एलियन होता है। तो थोड़ा मामला समझ जाना। अब इन्होंने क्या कर दिया? 12 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया? ग्रही त्याग कर दिया। और दादू दयाल जी ने अपना गुरु बनाया, गुरु बुड्ढन जी को। बुड्ढन जी या वृद्धानंद जी को गुरु बनाया। फिर दादू दयाल जी अहमदाबाद से आए सिरोही, सिरोही से आए कहां? आपके सांबर, सांबर से गए अजमेर, और अजमेर से फिर आए नरेना। इस तरीके से राजस्थान की यात्रा पर आए। इस बार अब इनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर। इनके जो उपदेश थे, इनके जो उपदेश थे वो ढूंढाड़ी भाषा में थे। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी या सुदगढ़ी भाषा या ढूंढाड़ी भाषा में इनके उपदेश थे। और इनका जो उपदेशों का संकलन है, इनके जो उपदेशों का संकलन है वो दादूवाणी में है। दादूवाणी में, इसमें है दादूवाणी में। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं। वो है अंगवधु। अंगवधु। एक पुस्तक है कायावेली। क्या है? कायावेली। दादूजीरा दोहा और दादूवाणी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी क्या है? रचनाएं हैं। अंगवधु, दादूवाणी, कायावेली, ये आदि इनकी क्या है बच्चा? आदि इनकी क्या है? हाँ। कई बार इसमें क्या नहीं देगा? ढूंढाड़ी भाषा ना देकर क्या कह देगा? सुदगढ़ी कह देगा। सुदगढ़ी। क्या कह देगा? सुदगढ़ी। ठीक है, तो क्या जवाब है? दादू दयाल जी। अगला सवाल देखते हैं। संत गुण सागर नाम माला किस संत की रचना है? ये लो भाई साहब, अब दो जवाब।
ये रचना भी किसकी है? ये रचना भी आपके दादू दयाल जी की है। ये रचना भी आपके किसकी है? दादू दयाल जी की है। अब आओ, दादू दयाल जी के मुख्य शिष्य, मुख्य शिष्य 152, जिनमें से 100 तो थे विरक्त, 100 तो क्या थे? विरक्त। और 52 थे खालसा। 52 क्या थे बेटा? खालसा। यानी कि 100 को तो था अपना काम बनता, कहीं पर जाए जनता। अच्छा, श्री हरि कृष्ण कृपा, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा अच्छा पढ़ाने की। बस आप लोग अच्छा पढ़ते जाए, बस इतनी सी बात है, आप लोग अच्छा पढ़ता जाए। तो 52 शिष्य, 100 विरक्त, ये खालसा। अब देखना, थोड़ा समझना। अब दादू दयाल जी के बारे में ये मामला तो हो गया। अब दादू पंथ की मुख्य शाखाएं, मुख्य शाखाएं, मुख्य शाखाएं, दादू पंथ की मुख्य जो शाखाएं थी, पहली है बेटा जी नागा। कौन सी है? नागा। दूसरी है फिर खाकी। क्या है? खाकी। तीसरी है फिर उत्तरादे, उत्तरादे। और फिर चौथी क्या है? विरक्त। क्या है? विरक्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और एक है विरक्त खालसा। एक कौन सी है? खालसा। खालसा, खालसा है मुख्य पीठ पर। खालसा कहां पर है? जो मुख्य पीठ है वहां पर है। विरक्त जो बिल्कुल संन्यास रंगते हैं, नागा कहां है? गेटोलाव, गेटोलाव दोसा के अंदर, गेटोलाव दोसा के अंदर। और उत्तरादे कहां है? रतिया में है, रतिया। उत्तरादे कहां? रतिया। और रतिया कहां? हरियाणा। और कभी सवाल पूछ लेगा राजस्थान से बाहर दादू दयाल जी की कौन सी शाखा स्थित है, इसका आप मुझे जवाब दीजिए। राजस्थान के बाहर दादू दयाल जी की कौन सी शाखा स्थित है, इसका आप मुझे जवाब दीजिए। शाबाश बेटा। इन सबकी पीडीएफ ग्रुप में डाला करें। कुंदन जी, ये रहे बेटा जी नंबर। इस नंबर पर जिस बच्चे का मैसेज आता है, उन सभी बच्चों को मैं पीडीएफ सेंड करता हूं। जो एक बार ऐड हो जाएगा, उसको फिर लगातार मैं पीडीएफ भेजता रहता हूं। संगीता जी, बिल्कुल आपका भी सही जवाब है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चले हम मुद्दे की बात करें। अगला सवाल देखें। हाँ, रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ से संबंधित है? रज्जब वाणी पुस्तक कौन से पंथ से संबंधित है? तो इसका भी सही जवाब है आपका दादू पंथ से संबंधित है। रज्जब वाणी, ठीक है ना? रज्जब वाणी और सर्वांगी, सर्वांगी, रज्जब वाणी और सर्वांगी पुस्तक है बेटा जी संत रज्जब जी की। संत रज्जब जी की पुस्तक है। संत रज्जब जी की पुस्तक, संत रज्जब जी की क्या है? पुस्तक। और संत रज्जब जी, मामला निपटाओ। जन्म सांगानेर में, जन्म सांगानेर में, मुख्य पीठ सांगानेर, सांगानेर में, जाति पठान मुस्लिम, जाति पठान मुस्लिम। और इनकी हो रही थी शादी। और जब ये जा रहे थे शादी में, तो ऐसी स्थिति के अंदर इनको दादू दयाल जी ने एक दोहा बोला। और दोहा बोलकर कहा कि रज्जब ने गज्जब की ओर सर पे धर लियो मोड़, और आयो तो हरि भजन ने करी नरक में ठोर। कि रज्जब ने आज गज्जब कर दिया और सर के ऊपर सहरा बांध लिया, हरि भजन करने के लिए आया था और नरक में अपनी जगह बना ली, नरक में अपनी जगह बना ली। ये बेटा जी ऑफिशियल नंबर है, इस पे आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिलती रहेगी। हाँ, मैं इस पे आपको सारी चीजों की पीडीएफ भेजता रहूंगा। हंसा प्रागी, गुड इवनिंग जी, बहुत बढ़िया।
जिस बच्चे को भी इस पे पीडीएफ चाहिए वो मैसेज छोड़ देना, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। चलूं आगे। अच्छा, रज्जब जी के लिए दो तीन और अच्छी चीजें सुनो। रज्जब जी ने गुरु की मृत्यु के बाद, गुरु की मृत्यु के बाद आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आंखों पर क्या बांध ली थी? पट्टी बांध ली थी, पट्टी बांध ली थी। आंखों पर क्या बांध ली थी? पट्टी बांध ली थी। इन्होंने कहा जब मेरे गुरु ही अभी संसार में नहीं रहे तो मुझे बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। सात जने क्लास देख रहे हो, श्री हरि कृपा। अरे भाई साहब, यार 7 जने 7 मोबाइल से देख लो तो क्या फर्क पड़ जाए रे। अच्छा, पर नेट ज्यादा खाता होगा। गुरु जी का भी साथ का साथ भला हो जाए, है ना। हाँ, 7 जने 7 मोबाइल से देखो यार, थोड़ा सा। या फिर ऐसा करो, 15-15 मिनट अलग अलग मोबाइल से चला लो तुम सब। चलो आगे की ओर आता हूं और अगला सवाल देखते हैं। दासी मत का संबंध किससे है? लो भाई, दासी मत का संबंध किससे, आप इतना बताओ। ये यूट्यूब पे कुछ इश्यू आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है एकदम से बच्चे जा और आ रहे इस तरीके से, फ्लक्चुएट कैसे हो रहा है। तो दासी मत का संबंध किससे है भैया? जिसे कहा जाता है राजस्थान की राधा, जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है प्रथम सत्याग्रही महिला, जिसे कहा जाता है प्रथम सत्याग्रही महिला। और ये प्रथम सत्याग्रही महिला किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने, गांधी जी ने कहा था, जिसे, जिसका जन्म बेटा जी, जिसका जन्म 1498 ईस्वी के अंदर उड़की में होता है, जिनके पिता रतन सिंह है और जिनके दादा राव दूदा है, और जिनका विवाह, और जिनका विवाह 1516 में भोजराज से होता है। भोजराज, और भोजराज है सांगा का बेटा, सांगा का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है भोजराज। वो कोई और नहीं, मीराबाई है। और मीराबाई की जो मृत्यु 1547 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर, रणछोड़ मंदिर के अंदर होती है। रणछोड़ मंदिर के अंदर होती है ना, द्वारिका में। कहा? द्वारिका में। द्वारिका में रणछोड़ मंदिर में होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, मीरा की कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं से आपके लिए सवाल बनता है। तो रचनाएं, मीरा की कुछ रचनाएं हैं, वो है बेटा जी आपकी पहली रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल। दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट रचना है सप्ते भामा जीरो रूसणो। भामा जीरो रूसणो, सत्य भामा जीरो रूसणो। मीरारी गरीबी, मीरारी गरीबी, पदावली। और मीरा जी के कहने पर रत्ना खाती ने, रत्ना खाती ने नरसी जी का मायरा लिखा था। नरसी जी का मायरा लिखा था, मायरा। नरसी जी का मायरा लिखा था। एक बार बड़े अच्छे से पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पानी पी के आता हूं।
हाँ जी। सवाल क्या अगला? चलो पहले और मीराबाई के लिए कुछ और चीजें बता देता हूं आपको। तो मीरा, मीरा मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। मंदिर, मीरा का मंदिर कहां कहां पर है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज। पहली बात करूं तो मीरा का मंदिर स्थित है चित्तौड़ के अंदर। कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा का मंदिर स्थित है। दूसरा मैं अगर बात करूं तो मेड़ता के अंदर, मेड़ता के चार भुजा नाथ मंदिर में, चार भुजा नाथ मंदिर में, नाथ मंदिर में मीरा की भी मूर्ति लगी हुई है। मीरा की भी मूर्ति लगी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, मीरा द्वारा पूजे जाने वाली मूर्ति, मीरा द्वारा पूजे जाने वाली मूर्ति थी ना जो, वो लगी हुई है जगत शिरोमणि मंदिर में। जगत शिरोमणि मंदिर में, जगत शिरोमणि मंदिर में। अब मीराबाई, मीरा के लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो देख लो आप। मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? चित्तौड़ में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? चित्तौड़ में मनाया जाता है। और मीरा के लिए महल, मीरा का महल, तो मीरा का महल का नाम है कुंवर पदे महल। कुंवर पदे महल, कुंवर पदे महल। और कुंवर पदे महल का जो निर्माण करवाया था ना, वो सांगा ने करवाया था। सांगा द्वारा निर्मित, सांगा द्वारा निर्मित जो महल था उसका नाम है कुंवर पदे। और इस मीरा के महल के सामने के सामने रेदास की छतरी है। रेदास की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। इस बात को भी आप याद रख लेना। और मीराबाई को राजस्थान की रबिया, मीराबाई को रबिया, रबिया के नाम से संबोधित किया जाता है। राजस्थान की रबिया, राजस्थान की रबिया। कौन सी संत को राजस्थान की रबिया कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जवाब दो भैया। तो मीराबाई को राजस्थान की क्या कहा जाता है? रबिया कहा जाता है। सूफी संत थी रबिया। यहां तक का मामला क्लियर हो गया क्या? मीरा के बचपन का नाम जरूर बता देना। तो मीरा के बचपन का नाम क्या था वो आप सब लोग जानते हैं। मीरा के बचपन का नाम था पेमल। मीरा के बचपन का नाम था, देखते हैं इसको, पेमल। चलो आगे बढ़ते हैं। मीराबाई होगी। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ? क्या वार्निंग आ रही है भी देख लेते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई का जन्म कहां हुआ? राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई का जन्म कहां हुआ? युपाल सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। संगीता कुमावत, शीतल, आरके टॉप स्टडी, बहुत अच्छा। भगवती, संगीता, पारस, बहुत बढ़िया। तो दूसरी मीरा रानाबाई, तो रानाबाई का जन्म हुआ था हरनावा। हरनावा कहाँ है? नागौर के अंदर। हरनावा नागौर के अंदर रानाबाई हरनावा के अंदर जन्मी थी। और इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से संबोधित किया जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। चलें आगे की ओर। ठीक है। भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? थाली भरकर ल्याय रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। ये वही कर्माबाई है जो राजस्थान में खिचड़ा और कर्मा और भगवान कृष्ण के प्रति उनका स्नेह और प्रेम के लिए जानी जाती है। और ये कर्माबाई के बारे में आप बता दो, कर्माबाई कहां की थी? कालवा गांव, कालवा, कालवा गांव है और ये नागौर के अंदर स्थित है। और बेटा जी ये जाट जाति की थी, जाट जाति की, जाट जाति की थी। और भगवान कृष्ण को खिचड़ा खिलाया, इसलिए ये बड़ी प्रसिद्ध थी। तो नागौर की कौन है आपकी? कर्माबाई है। क्या है? कर्माबाई। अब आपसे पूछेगा कर्माबाई का मंदिर कहां पर स्थित है?
वेरी इंपॉर्टेंट चीज। एक तो इस कालवा के अंदर इनका मंदिर स्थित है, कालवा में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनका जो दूसरा मंदिर है, एक और मंदिर है, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो ऐसी जगह पर स्थित है। जल्दी से जवाब ठोक दो आप। कभी नाम सुना है जगन्नाथपुरी का? जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी के अंदर इनका क्या है, मंदिर स्थित है। और जगन्नाथपुरी कहां है, उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर जो जगन्नाथपुरी है, यहां पर इनका क्या है, मंदिर बना हुआ है। आज यार आप लोग है ना क्लास को वो फ्लो नहीं दे रहे हो, एक बार लाइक शेयर करके आओ यार। हाँ, भगवान को जबरदस्ती खिचड़ा खिलाया, बिल्कुल सही बात है। चले अगला सवाल देखते हैं। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? लो भाई साहब, इतना शानदार सवाल है, यहां से कम से कम ना करते करते भी खूब सारे सवाल आने वाले हैं। खूब सारे सवाल आने वाले, खूब सारे का मतलब है खूब सारे आएंगे। यस, एक व्यक्ति है, अब समझो यहां पे बात है 1714 ईस्वी की, और एक व्यक्ति का जन्म होता है, और उस व्यक्ति का नाम है संत मावजी। संत मावजी। उस व्यक्ति ने 1784 ईस्वी के अंदर एक जगह है बैणेश्वर। कौन सी जगह है? बैणेश्वर। बैणेश्वर, ये जो बैणेश्वर नामक जगह है ना, ये सोम माही और जाखम पर है। सोम माही और जाखम पर। सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर है नवा टापरा। नवा टापरा गांव। और ये जो बैणेश्वर धाम है ना, बैणेश्वर धाम, इस बैणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और जो ये व्यक्ति है ना संत मावजी, कहां गए? संत मावजी बेटा जी विष्णु का, संत मावजी विष्णु का कल की अवतार माना जाता है। कल की अवतार, कल की अवतार किसे माना जाता है? यानी कि 10वां अवतार, कल की अवतार माना जाता है इनको। इनके द्वारा लिखे गए बेटा जी चोपड़ा। इनके उपदेश क्या है? चोपड़ा। इस चोपड़ा की जो भाषा है वो है वागड़ी। चोपड़ा की भाषा है वो है वागड़ी। और इस चोपड़ा के अंदर कोरोना के बारे में भी जानकारी थी। कोरोना की जानकारी भी थी। कोरोना की जानकारी भी थी संत मावजी के चोपड़ा की। और इस चोपड़ा की पूजा की जाती है दीपावली के दिन। दीपावली के दिन इस चोपड़ा की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और संत मावजी ने बेटा जी क्या किया? लसोड़ी आंदोलन चलाया था। संत मावजी ने क्या किया था? लसोड़ी आंदोलन चलाया था। लसोड़िया आंदोलन। और क्या किया था सर? संत मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय। तो निष्कलंकी संप्रदाय चलाने वाले लोग संत कौन से थे? तो वो थे संत मावजी। कौन से थे भैया? संत मावजी। ठीक है, चलो आगे की ओर। और जो बेणेश्वर धाम में मेला लगता ना, उसको आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। ये आप जानते ही है। हाँ, बेणेश्वर धाम का जो मेला है उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इस मावजी को वागड़ का धनी कहा जाता है। वागड़ का धनी। संत मावजी को धनी, वागड़ का क्या कहा जाता है? धनी। आपसे पूछेगा वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? संत मावजी को कहा जाता है। शाबाश। हाँ, क्या पूछ रहे हो भैया? थोड़ा फास्ट प्लीज। सो जाओ बेटा, नींद आ रही है, सो जाओ बेटा। लोरी सुना दू? अरे बच्चा, जैसी भी आएगी, मेरी ये बड़ी सुरीली आवाज है, इसमें लोरी सुनोगे तो नींद 7-8 दिन तक नहीं आएगी। कोई बात नहीं बेटा, इससे ज्यादा स्पीड लेकर गया ना। अच्छा एक बात बताओ, यूं टिक लगा लगा के अभी क्या 5 मिनट में निपटा दूंगा? एक क्लास, एक टॉपिक और पूरा, यानी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर
राजस्थान कला संस्कृति का एक टॉपिक पूरा हो रहा है, 15 से 20 टॉपिक है। अगले 15 दिन में कला संस्कृति का मामला निपट जाएगा, फिर इतिहास पे आ जाएंगे। ये 15-20 टॉपिक इतिहास में है, उनका मामला निपट जाएगा। ज्योग्राफी निपटा देंगे, पॉलिटिकल करवा देंगे भाई। फिर तुम्हारा कोई ऐसा टॉपिक रहेगा जो इंडिया लेवल पे नहीं आ रहा, वो करवा देंगे। साथ के साथ साइकोलॉजी, शिक्षण विधियां, सब कुछ निचोड़ निकाल देंगे। पर जल्दी जल्दी मत बोलो, जल्दी काम शैतान का, है ना। बोलो रे भैया। एक बार सभी का मैं जानना चाहता हूं ओपिनियन, ऐसे लेकर चले, जल्दी करें, जल्दी बताओ। लो भाई, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? मैं सिर्फ, मेरा उद्देश्य आपको पूरा पढ़ा देना। शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन से संप्रदाय की मुख्य पीठ है, बताइए। हाँ, तो मुद्दे की बात पे है, दादू वल्लभ निम्बार्क रामसनेई। जवाब है रामसनेई। और शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनेई संप्रदाय की मुख्य पीठ है, और इसके जो संस्थापक है, संस्थापक उनका नाम है संत रामचरण जी। संत रामचरण जी। संत रामचरण जी, संत रामचरण जी का जो जन्म है वो सोड़ा गांव टोंक में हुआ है। सोड़ा, सोड़ा टोंक के अंदर हुआ है। इनका वास्तविक नाम कई बार पूछ लिया जाता है, वास्तविक नाम, और वो वास्तविक नाम क्या है? रामकिशन जी। रामकिशन जी। एक सोडा से एक बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सवाल पूछ लिया गया था, सोडा टोंक से एक सवाल आया था, राजस्थान की यूएनओ जाने वाली पहली महिला सरपंच। यह सवाल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ गया था एक बार। सरपंच छवि राजावत। कौन थी? छवि राजावत। और पहली एमबीए महिला सरपंच, पहली एमबीए महिला सरपंच यही है, छवि राजावत। इतना मामला क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलिए। ओके, तो शाहपुरा। अब इसके बाद कुछ देखें, निशानी किस संत की प्रमुख कृति है? निशानी कौन से संत की प्रमुख कृति है, बताओ भैया। निशानी कौन से संत की कृति है? तो राइट आंसर है हरिराम दास जी। अब समझना, रामचरण जी, शाहपुरा। शाहपुरा पुस्तक अणभे वाणी, अणभे वाणी यहां के लिए प्रसिद्ध क्या है? फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव, फूलडोल महोत्सव यहां का बड़ा प्रसिद्ध है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। फिर मुद्दे की बात पे आऊं, यह मामला निपट गया। दरियाव जी, रेण शाखा, और रेण कहां है? नागौर के अंदर है। और दरियाव जी का जन्म पाली में हुआ था, ये याद रखना। और ये मुस्लिम जाति के थे, थोड़ा सा समझ लेना। इनका जो जन्म है ना, जन्म है वो पाली में हुआ था, पाली में। और ये मुस्लिम संत थे। मुस्लिम क्या थे? ये मुस्लिम थे बेटा जी, जात जन्म से। रामदास जी खेड़ापा, कहां है? खेड़ापा, और खेड़ापा जोधपुर में है। खेड़ापा जोधपुर में है। और हरिराम दास जी सिंहतड़, क्या है? सिंहतड़। और सिंहतड़ कहां है? बीकानेर के अंदर है। कहां है? बीकानेर के अंदर है। और ये टोटल मैंने आपको रामस्नेही संप्रदाय के बारे में क्या दे दिया? जानकारियां उपलब्ध करवा दी। बताइए आप। अच्छा, इतने डीप क्वेश्चन तो पहली बार देख रहे हो। बस बेटा जी, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आने लग गए हैं। अरे भैया, जीके की क्लास की पीडीएफ भेजो, एक मैसेज आ रहा है। भाई साहब, पहले क्लास तो पूरी करवा दूं, पीडीएफ तो भेज दूंगा। थोड़ा जोर लगाओ और क्लास को आगे बढ़ाओ।
सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की क्लास बची है, हवा हवाई कर दो, एकदम से हवा हवाई कर दो क्लास को। हाँ, चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत प्यारा सवाल है। तेरापंथी संप्रदाय का संबंध किससे है? मौज कर दी भैया। तेरापंथी संप्रदाय का संबंध किससे है? बताइए। एक व्यक्ति है, आचार्य भिक्षु जी। आचार्य भिक्षु जी, इन्होंने क्या किया? 5 + 5 + 3 यानी कि 13। आपने जैन धर्म के नियम देखे थे क्या? देना। जैन धर्म के नियम देखे थे क्या आपने? हम्म। 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत, और 3 इन्होंने गुप्ती बनाकर एक 13 नियम दे दिए, और इस 13 नियम को मानने वाले कहलाए तेरापंथी, और ये जैन धर्म से संबंधित है। तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य भिक्षु जी या भिक्कण जी। क्या नाम आ सकता है? भिक्कण जी या भिक्षु जी। इन्होंने कौन सा नियम दिया? और इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। अगर पूछे ना कहां से संबंधित है, तो ये जोधपुर से संबंधित थे भिक्षुण जी। भिक्कण जी या भिक्षुण जी कहां से संबंधित थे? जोधपुर से संबंधित थे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रख लोगे। चलूं आगे। हाँ, किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं जी, आओ। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? नवल संप्रदाय, बताइए। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ। फिर आपके जवाब आएंगे तब और मजा आएगा मुझे। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है? इसके प्रवर्तक, प्रवर्तक नवलदास जी, और ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। एकेश्वरवाद में विश्वास, फिर बाद में बताऊंगा ये कौन कौन से वाद क्या होते हैं। और इनका जो मुख्य पीठ कहाँ है? नवल संप्रदाय की जोधपुर के अंदर स्थित है। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। अगले सवाल की ओर आता हूं, और अगला सवाल देखिए क्या है, बताइए। सांगलिया धूणी सिक्कर किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? सांगलिया, बताइए कौन से संप्रदाय से संबंधित है? बात में ये रीट में जो भी यदि आपकी क्लास से पास होंगे तो आपके लिए नारियल पानी और हमारे गांव की प्रसिद्ध मिठाई आपके लिए वृंदावन से आपकी क्लास। अरे वाह भैया, श्री हरि जी का। आप साथ में से जो भी रीट में पास होंगे, चलो ठीक है, आप सातों के सातों पास होंगे। भगवान कृष्ण का आपके ऊपर आशीर्वाद पूरा पूरा बना रहे। सर्वंगी संप्रदाय की है बेटा। चलिए आगे बढ़िए। परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? बिल्कुल, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में देखो बेटा, पहली बात तो परनामी संप्रदाय, तो परनामी संप्रदाय का देखो मुख्य पीठ, परनामी संप्रदाय की मुख्य पीठ पन्ना। कहां है? पन्ना, एमपी में। परनामी संप्रदाय के संस्थापक, हाय हाय, कौन से नाथ हैं? प्राणनाथ। किसको कहते हैं प्राणनाथ?
तुम्हारे में से बहुत से के तो प्राणनाथ आएंगे और तुम्हारे में से बहुत से प्राणनाथ बनेंगे। अब आने वाले कौन है और बनने वाले कौन है तुम तय कर लेना। तो इसके संस्थापक कौन है? प्राणनाथ। और उनका जो पुस्तक है ना वो है कुलजम स्वरपम। और बच्चा इनका जो राजस्थान में मुख्य पीठ है ना, राजस्थान में मुख्य पीठ, राजस्थान में मुख्य पीठ वो है आदर्श नगर। आदर्श नगर जयपुर के अंदर। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कुलजम स्वरूपम। वेरी इंटेलिजेंट। हाँ जी ललिता जी, बिल्कुल इंटेलिजेंट है। अब आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए और अगला सवाल देखिए। पुष्टि मार्गी संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? पुष्टि मार्ग से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? जवाब दीजिए। पुष्टि संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? बताओ। पुष्टि मार्गी यानी कि वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहा है। देखो, वल्लभ संप्रदाय ने इस संप्रदाय की, वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कह दो या फिर इसको वल्लभ संप्रदाय कह दो। क्या कह दो? वल्लभ संप्रदाय कह दो। बात वही है, वल्लभ संप्रदाय कह दो बेटा जी। इस संप्रदाय के लोग कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते, बिल्कुल करते हैं। इस संप्रदाय में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहते हैं। और इनके जो मंदिर है ना, मंदिर, इनके मंदिर हवेली कहलाते हैं। मंदिर क्या कहलाते हैं? हवेली कहलाते हैं। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में है। बिल्कुल मामला गड़बड़ है। शाहपुरा में रामसनेही संप्रदाय की है। इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है उस नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। और इनके यहां पर पिछवाई बड़ी प्रसिद्ध है। पिछवाई प्रसिद्ध है। पिछवाई कपड़े पर, कपड़े पर कृष्ण लीलाओं की, कृष्ण बाल लीलाओं का चित्रांकन, बाल लीलाओं का चित्रांकन, लीलाओं का चित्रांकन। और एक नोट लगाकर इंपॉर्टेंट चीज बताना बेटा जी, राजस्थान में पाने कहां के प्रसिद्ध है? राजस्थान में पाने कहां के प्रसिद्ध है? पाने। अभी अभी लक्ष्मी जी गई है ना, तो पाने होते ना, पन्ने पाने जिन्हें हम कहते हैं। भाई जा रहे बेटा लक्ष्मी जी का पाना लेके आ, पूजा कर से टाइम हो गयो। हाँ, तो वो पाने कहां के प्रसिद्ध है? बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे ललिता जी, बिल्कुल आएंगे। आपको भी क्वेश्चन हर एक बच्चे को आएंगे। अब इस मुद्दे की बात पे आता हूं मैं। चलिए तो दीजिए जवाब। राजस्थान के पाने कहां के प्रसिद्ध है? सांगानेर। सांगानेर में बनाए जाते हैं। सांगानेर में, सांगानेर जयपुर में बनते हैं पाने। लेकिन याद रखना, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध पाना श्रीनाथ जी का पाना है। श्रीनाथ जी का पाना 24 श्रृंगारों के कारण सबसे प्रसिद्ध है। 24 श्रृंगार सबसे प्रसिद्ध पाना यही है। 24 श्रृंगार किए हुए हैं ये। 16 होते हैं ना श्रृंगार, 24 श्रृंगार किए हुए हैं श्रीनाथ जी का पाना। हाँ चलो, 24 श्रृंगार से युक्त, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगले सवाल की ओर। सुमेलित करना आपको, कौन सी जगह सही सुमेलित नहीं है, बस ये जवाब देना है। दो भैया जवाब, कौन सी जगह सही सुमेलित नहीं है? मिलान करके बता दो भाई। अच्छा उधर दे दिया क्या इसका ABCD? चलिए बात करते हैं। चलिए द्वारकाधीश जी कहां पर है? द्वारकाधीश आपको पता है, कांकरोली, ये कूट तो इसका आ गया, उधर वाले का कूट। कांकरोली कूट क्या है? कांकरोली को दे धमाधम, दे धमाधम, ऐसा थोड़ी है। तो इसका तो जवाब है ये। श्रीनाथ जी आपके कहा है? नाथद्वारा में। मथुराधीश जी कहां पे है? कोटा में। और गोविंद देव जी कहां पर है? जयपुर में। तो 1 में 4, 2 में 2, 3 में 1, यानी कि पहला ही जवाब आपका सही है। पहला ही जवाब आपका क्या है? राइट आंसर है।
फिर आपसे पूछ ले मदन मोहन जी कहां है, मदन मोहन जी। एक खतरनाक सवाल करवा दूं क्या आपको? देखो हमारे यहां पर थोड़ा समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत प्यारा चीज क्लियर करवा रहा हूं आप लोगों के। देखो बेटा जी, समझना। भक्ति, एक तो है राम, एक है कृष्ण। थोड़ा इसको बहुत डेप्थ में समझा ही देता हूं ना पूरा। ये बिंदु जिसके समझ में आ गया ना, आज के बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना शानदार तरीके से चीज को समझा रहा हूं, बिल्कुल एकाग्रता के साथ में इस बोर्ड की ओर बैठना। देखो बेटा जी क्या क्या सवाल बनते हैं इस जगह पे। ये आपका भारत है, इस भारत में शुरू हुआ है भक्ति आंदोलन, है ना। यहां पे बात करता हूं मैं भक्ति, भक्ति के बारे में बात करूं तो सबसे पहले दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले आते हैं अलवार, अलवार, और दूसरे यहां पर आते हैं नयनार। क्या आते हैं? नयनार। यहां से सवाल बने कई बार। अलवार है वैष्णव मत के अनुयायी, वैष्णव मत के अनुयायी, भगवान विष्णु को मानने वाले। नयनार है शैव मत के अनुयायी, शैव मत के अनुयायी, शैव मत के अनुयायी। थोड़ा समझना, इनकी संख्या थी 12 और इनकी संख्या थी 63। यह भी सवाल पूछा गया था रीट में, रीट 2016 का जो एग्जाम लगा था, इनकी संख्या से सवाल बना था बेटा जी। इसलिए थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और मामला। ठीक है, अब आपसे पूछेगा दक्षिण भारत में कहां पर, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में धर्म सुधार आंदोलन का जनक, धर्म सुधार आंदोलन का जनक, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं। आंदोलन का जनक, जनक माना जाता है शंकराचार्य को, शंकराचार्य को। ठीक है, शंकराचार्य को माना जाता है। फिर यहां से एक थे रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। फिर रामानुजाचार्य के एक शिष्य आए रामानंद। कौन आए? रामानंद, रामानंद। रामानुज ने धर्म सुधार आंदोलन का प्रचार किया दक्षिण भारत में, इनके शिष्य आए रामानंद। वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा जी आपको, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में धर्म सुधार आंदोलन के जनक, धर्म सुधार आंदोलन के जनक, आंदोलन के जनक इन्हें माना जाता है। फिर बारी आती है राजस्थान में, यह आपका प्यारा वाला राजस्थान है, और राजस्थान में धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन का जनक, आंदोलन का जनक संत धन्ना व पीपा। दोनों में से जो भी आए, और दोनों एक साथ आ जाए तो जवाब देना संत धन्ना, दोनों एक साथ आ जाए तो जवाब देना संत धन्ना। साइड में हो जाऊं, स्क्रीनशॉट लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, पूरी की पूरी पीडीएफ अभी जो अपना नंबर दिया हुआ है ना, इस पे पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब देखना, ये जो भक्ति आंदोलन है ना, ये कुछ इस तरीके से है। एक तो शैव मत, एक वैष्णव मत, और एक शक्ति मत। शैव, शक्ति, वैष्णव। अब देखना भक्ति आंदोलन, इसमें दो तरीके के कंसेप्ट निकल कर आए। अगला पेज भी लूंगा, ये मुझे समझाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इसमें देखो, एक आया सगुण, क्या आया? सगुण भक्ति धारा। एक आई निर्गुण भक्ति धारा, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा। बाद में बताऊंगा सगुण निर्गुण क्या है, पहले हम सिर्फ मुद्दे पर आते हैं। सगुण भक्ति धारा को बांटा गया 3 भागों में, सगुण भक्ति धारा को बांटा गया फिर से 3 भागों में। एक वैष्णव मत, क्या है? वैष्णव मत। एक शैव मत, क्या है? शैव मत। और एक है शक्ति मत, यानी कि देवी की पूजा करने वाले, शक्ति मत। शक्ति मत यानी कि भगवान को मानने वाले। इस शैव मत को, इस वैष्णव मत को मानने वाले को फिर से 2 भागों में बांटा गया। एक राम को मानने वाले और एक कृष्ण को मानने वाले।
अब राम को मानने वाले राजस्थान में अभी आगे आएंगे, सिर्फ नाम लिख के छोड़ रहा हूं। तो एक इनका प्रमुख, एक इनकी पीठ है राम को मानने वालों की, एक पीठ है गलताजी में, अभी आगे आएगा तब बता दूंगा। और दूसरी है बेटा जी रेवासा में। कहां है? रेवासा के अंदर। इसे हटाइए एक बार। कृष्ण को मानने वालों के यहां पर 3 प्रकार के संप्रदाय है। एक है आपका वल्लभ संप्रदाय, एक है आपका गौड़ीय संप्रदाय, और एक है आपका कौन सा संप्रदाय? ये है ना इसमें, अरे अब नाम निकल रहा माइंड से। गौड़ीय जो अपना किशनगढ़ के सलेमाबाद के यहां पर क्या नाम से जाना जाता है? कैसे निकल जाएगा माइंड से, भी आ जाएगा। गौड़ीय वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, और सलीमाबाद के श्री जी जो आचार्य परशुराम ने जिसकी स्थापना की थी, और ये राधा को भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी के रूप में पूजते हैं। बताइए, निम्बार्क संप्रदाय। बिल्कुल, निम्बार्क संप्रदाय। ये 3 तरीके के संप्रदाय है। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? स्क्रीनशॉट का समय दे, बिल्कुल दे देंगे। अब देखना, यहां तक मैं लाया हूं इसलिए क्योंकि उस सवाल में एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक है मदन मोहन जी नाम का व्यक्ति, भगवान मदन मोहन जी, मदन मोहन जी। ये प्रश्न आपका गलत नहीं हो इसलिए इतनी चीज बताया हूं। ये मदन मोहन जी है ना बेटा जी, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित भी मदन मोहन जी का मंदिर है, और गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित भी मदन मोहन जी का मंदिर है। यहां मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे ही आपसे पूछेगा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर स्थित है? कामा। कहां पर स्थित है? कामा, चाहे डीग लिख दो, जिले बदलेंगे तब, या भरतपुर लिख दो, कामा भरतपुर। लेकिन जैसे ही पूछेगा गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित मदन मोहन जी का मंदिर करौली में। यह सवाल आप गलत नहीं करो। मदन मोहन जी के 2 मंदिर है राजस्थान में, एक गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, और एक है बेटा जी आपके वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। वल्लभ वाला कहां है? कामा के अंदर, और गौड़ीय वाला कहां है? करौली में। वैसे ये बहुत डेप्थ की चीजें हैं, जब हम एप्लीकेशन पे क्लासेस चलाएंगे ना उस समय बात करेंगे इन सारे मुद्दों पर बहुत गहराई में जाके। बिल्कुल निम्बार्क सही है। चलिए तो अगला सवाल देखो अब तुम। कौन सा संप्रदाय राधा को श्री कृष्ण की परिणति मानकर पूछता है? यही तो संप्रदाय था जो माइंड से निकल रहा है। राइट आंसर निम्बार्क संप्रदाय। अभी अभी बात करके आए थे हम। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य मंदिर सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय के राजस्थान में संस्थापक, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, संस्थापक आचार्य परशुराम। आचार्य परशुराम। ओके, नेक्स्ट सवाल। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? बात हो चुकी है, सलेमाबाद के अंदर स्थित है। अगला सवाल, ज्यादा सवाल नहीं बचे, अभी पूरे हो जाएंगे। बस आप लाइक शेयर में और कमी मत रखो एक बार। निम्बार्क संप्रदाय की निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना की? जो समझाने की मैंने बात कही थी वो मुद्दा यहां पे आ गया, वो मुद्दा यहां पे आ गया। प्रधान पीठ किशनगढ़ में, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो क्या पूछना चाह रहा है। रामानंदी संप्रदाय की, अब आपके सामने कुछ नाम दिए हुए हैं। पयहारी स्वामी, अग्रदास जी, कृष्णदास जी, और 2 मामला गड़बड़ कर दिया। देखो बेटा जी, एक तो इसमें जवाब है पयहारी महाराज, तो इनका नाम 2 नामों को अलग अलग करके यहां पे चिपका दिया। तो सबसे पहले याद रखना, जयपुर में नाथू का प्रभाव समाप्त करके एक जगह गलता। कौन सी जगह? गलता जी। गलता जी जयपुर। कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? रामानुजी कह दो या रामानंदी कह दो, एक ही बात है। रामानंदी।
कौन सा नंदी? रामानंदी संप्रदाय। अब समझना, गलता जी को कहा जाता है दूसरी काशी। गलता जी को कहा जाता है दूसरी काशी। गलता जी को कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर। गलता जी को कहा जाता है मंकी वैली। मंकी वैली यानी कि बंदर घाटी, मंकी वैली। और गलता जी के अंदर जो रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे आपके कृष्णदास जी पयहारे। कृष्णदास जी पयहारी। कृष्णदास जी पयहारी। और कृष्णदास जी पयहारी इस रामानंदी संप्रदाय की एक प्रसिद्ध महिला जो राज परिवार से जुड़ी हुई थी, भक्त थी। इस रामानंदी संप्रदाय की एक प्रसिद्ध महिला जो राज परिवार से जुड़ी हुई थी और उसका नाम था बालाबाई। क्या नाम है? बालाबाई। कौन सी बाई है? बालाबाई, याद रखना। और बालाबाई के जो पति है, बालाबाई के पति का नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज कच्छावा। और पृथ्वीराज कच्छावा वही व्यक्ति है जिसने 12 कोटड़ी प्रथा आरंभ की थी। और इस पृथ्वीराज कच्छावा की पत्नी बालाबाई, इसे कहा जाता है ढूंढाड़ की मीरा। ढूंढाड़ की मीरा के नाम से यह संबोधित की जाती है, ढूंढाड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। इसका जवाब है कृष्णदास जी पयहारी महाराज। मामला बैठ गया क्या? हाँ जी। जयपुर पीठ, काशी, ढूंढाड़ का पुष्कर, उत्तर तोताद्री। हाँ, उत्तरी भारत का तोताद्री तो कहेंगे, ये तो ऑब्वियसली बात है, ये भी लिख लीजिएगा। उत्तर भारत का तोताद्री, उत्तर भारत का तोताद्री। क्योंकि रामानुजा संप्रदाय के दक्षिण भारत की जो मुख्य पीठ है ना, उसको तोताद्री के नाम से संबोधित किया जाता था। बालाबाई, ढूंढाड़ की मीरा, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, जो ये अग्रदास जी महाराज है ना, थोड़ा इनको यहां पे लपेटो। अग्रदास जी महाराज ने रामानंदी संप्रदाय, क्या ये भी किसके? रामानंदी संप्रदाय, लेकिन रेवासा शाखा, रेवासा शाखा की स्थापना की थी उन्होंने। की स्थापना, बेटा जी, से रेवासा शाखा को कहते हैं रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय, ये राम की पूजा, अग्रदास जी महाराज वाले ना राम की पूजा कृष्ण के भांति प्रेम मार्ग से करते हैं। राम की पूजा पूजा कृष्ण के समान प्रेम के आधार पर करते हैं। और ये अग्रदास जी महाराज थे। अगला बिंदु देखो, ये देखो भैया, आ ही गया ना। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लो भाई, तुम्हारे सामने सवाल आ ही गया है, तुम अब जवाब दे दो। लाइक करो यार, क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाओ रे। हम्म, बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। इसका जवाब तो मिल चुका तुम्हें पहले ही। गोविंद देव मंदिर जयपुर व मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किससे है? बताया था ना अभी। अब ये सवाल आप लोग गलत करते, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैं कह रहा था कि उसको इतना समझाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पे आप सवाल गलत करते। जैसे ही मदन मोहन मंदिर आपसे पूछेगा, फिर मैं कह रहा हूं जैसे ही करौली आएगा तो लिखना बेटा गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। और मदन मोहन मंदिर जैसे कामा आएगा तो लिखना बेटा वल्लभ संप्रदाय। वो पूरी चीज समझाने के पीछे ये सवाल सही करवाना चाह रहा था मैं आपको। एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए जो मेरी क्लास का बच्चा है, मेरे लाडेश्वर बच्चे। टिंडे तो नहीं है भैया, लाडेश्वर बच्चे हैं मेरे। चलूं? तो ये टेक्निकल टीम आपको टिंडा बोल रही है, क्या ये सही बोल रही है टेक्निकल टीम? तो गौड़ीय, नाथ, वल्लभ या फिर नामदेव। जयपुर में तो आपको पता है गौड़ीय संप्रदाय इसका जवाब हो गया। गौड़ीय संप्रदाय इसका जवाब हो गया। चलेंगे आगे। संत संप्रदाय को सुमेलित कीजिए। संत संप्रदाय को सुमेलित कीजिए। संत संप्रदाय को सुमेलित कीजिए।
चलिए, रामानुज, इनका सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य, इनका सिद्धांत है द्वैत कूट नहीं है, कूट ही आगे वाला इधर जोड़ देता है, पता नहीं क्यों ये द्वैतवाद। क्या है? द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का सिद्धांत है शुद्धवाद। इसे रट लेना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद कर लेना। गलत बोल रही है? ठीक है भैया, चल तू टिंडा नहीं है फिर, पक्का नहीं है, तुझे टिंडे की श्रेणी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ए। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नास्केत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत के रे? मजा आ गया भैया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बड़े खतरनाक प्राणी। भक्ति जहाज। है? बताओ भैया, दो रे जवाब दो। मुख्य पीठ दिल्ली में। नादिर शाह के आक्रमण की, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति, इनकी क्या कहते हैं? शिष्याएं। इनकी शिष्याएं सहजोबाई और दयाबाई, और दयाबाई। और इनके जो नियम, इनके जो नियम वो थे 42। ये कोई और नहीं, हमारे चरणदास जी महाराज थे। ये कोई और नहीं, हमारे चरणदास जी महाराज थे। और चरणदास जी जवाब करने वाले सारे के सारे सही जवाब दे रहे हो, सही जवाब दे रहे हो। चले आगे की ओर, बस कुछ ही सवाल और बचे हैं, अभी निपटाते हैं। कौन सा युग्म सही है? चरणदास जी रामसनेही संप्रदाय शाहपुरा, क्या सही है क्या? अच्छा, रामचरण जी रामसनेही शाहपुरा, राइट है। लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय, क्या सही है क्या? बोलो भैया। लालगिरी जी हरिदास जी निरंजन संप्रदाय, क्या सही है क्या? और संतदास जी गुदड़ संप्रदाय, क्या सही है क्या? ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया, जो कहता है वही होता है। अच्छा, अरे वाह, तेरी हरी कृपा। बिल्कुल, चलो सबको टिंडों की श्रेणी से बाहर किया जाता है। चलिए, तो बेटा जी इसे रट लेना। रामचरण जी राम सनेही शाहपुरा, लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय बीकानेर, हरिदास जी निरंजन संप्रदाय गाड़ा नागौर और संतदास जी गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। दांतड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा में गुदड़ संप्रदाय। क्लियर? तो सभी के सभी युग्म क्या है आपके? राइट है, डी इज राइट आंसर। डी आपका सही जवाब है, डी आपका सही जवाब है। आज तो बहुत आगे तक जानी चाहिए थी क्लास। चलिए, तो संत लालगिरी जी के संदर्भ में दिए गए कथन में से सत्य कथन है। इनका जन्म सुलकिया चूरू में हुआ। इन्होंने सुलकिया गांव में अलखिया संप्रदाय, बिल्कुल अलखिया संप्रदाय की स्थापना की। बीकानेर दुर्ग के सामने इनकी स्मृति लाल पत्थर लगा हुआ है। तो क्या मामला सही है? क्या सारा का सारा मामला सही है क्या? ऑल इज वेल। अलखिया संप्रदाय, तो तीनों इसमें सही जवाब है। अगला सवाल, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? बताओ।
अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक। शाबाश बेटा। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है आचार्य तुलसी, और ये श्वेतांबर जैन थे। श्वेतांबर जैन और जैन विश्व भारती लाडनू जो संस्था ना, वो इसी से संबंधित है, अणुव्रत के आंदोलन। और ये 90 गुरु थे, ये 90 नंबर के। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, सवाल देखिए अगला। खंडेला के ठाकुर बिहारी मंदिर का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ? खंडेला में ठाकुर बिहारी मंदिर का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? सीधा जवाब देता हूं और आगे बढ़ता हूं, है ना। तो शेखावाटी क्षेत्र के एक प्रसिद्ध है सर, हमारे कोचिंगों में 10 दिनों तक नहीं करा पाते हैं टीचर इतना। ठीक है, आप सही कह रहे हैं मस्तानी जी। कोचिंगों में इस एक लोक संत को लगाएंगे कम से कम 3 से 4 या 5 दिन। लेकिन वही है ना, छात्र हित परमो धर्म है। अपने पाठ से भाई, तुम्हारा हित हो चाहे कैसे भी हो। राजस्थानी में एक कहावत है कि बाबो आणो चाहिए, चाहे गेले गेला आवे चाहे हाथ फाड़ रहा हो, पर बाबो आनी चाहिए। तो सिलेक्शन मिलनी चाहिए भाई, चला। हाँ, तो सही जवाब है करमेती बाई। करमेती बाई। गौरी बाई आपकी वागड़, वागड़। भूरी बाई अलख, इसका संबंध कहां से सवाल पूछा गया था? मेवाड़ से। भूरी बाई अलख का संबंध किससे? मेवाड़ से। संत गौरी बाई को इसे वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा कहा जाता है। और इस गौरी बाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बाल मुकुंद मंदिर, बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण, बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण। ठीक है, और इसका जवाब करमेती भाई आपको मिल चुका है। आगे की ओर चलते हैं, लीजिए अगला सवाल। वागड़ की मीरा, अरे भाई साहब, मैं जवाब पहले दे दिया और तुम्हारे सवाल बाद में आया, क्या करूं। वागड़ की मीरा के रूप में कौन जानी जाती है? चलो लिख दूं, गौरी। ओ लफड़ा कर दोगे ऐसा तो तुम। गौरी बाई, गौरी देवी नहीं है, गौरी बाई। ठीक है। बाल मुकुंद मंदिर मारावल शिव सिंह के द्वारा बनाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए तो सही सुमेलित करिए। भूरी बाई, अलरे यार तुम्हारा पूरा मामला मैंने बता दिया, अब क्या करूं मैं। सही सुमेलित नहीं है, इसका तुम मुझे जवाब दो, फिर आगे मैं लेकर चलता हूं। सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से जवाब दे दो एक बार। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, इसका जवाब दे दो। शाबाश। भूरी बाई अलग उदयपुर, मैंने मेवाड़ लिखा था, सही है सर। ज्ञानवती बाई जो जयपुर लिखा है, सही है। रूपा दे सादड़ी प्रतापगढ़, मामला गड़बड़ हो गया। तो रानी रूपा दे सादड़ी में नहीं है, जबकि मालाजाल, मालाजाल बाड़मेर, मालाजाल बाड़मेर में। और रूपा दे बरसात की देवी है। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। बरसात की क्या है? देवी है। और रूपा दे मल्लीनाथ की पत्नी है, मल्लीनाथ की पत्नी है, मल्लीनाथ की पत्नी है। और रूपा दे का एक पुत्र है, और उस पुत्र का नाम क्या है? जगमाल। क्या है? जगमाल। और जगमाल ने क्या किया था? गिंदोली का अपहरण। गिंदोली, और गिंदोली कौन है? अहमदाबाद के सुल्तान, अहमदाबाद के सुल्तान की पुत्री है, सुल्तान की पुत्री है गिंदोली। और उसका क्या किया था? अपहरण। गिंदोली का अपहरण किया था।
और अपहरण करके जब मारवाड़ लाया तो उस समय गणगौर का पर्व मनाया जा रहा था, और इसलिए इसलिए आज भी मारवाड़ में गणगौर के उत्सव पर गिंदोली गीत गाए जाते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से मान लेना। चलिए अगला सवाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में सत्य कथन है। इस बार यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि अभी अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में क्या है, जो दरगाह में मंदिर या फिर बताइए मस्जिद, ये सवाल बड़ा अभी चल रहा है। और इस पे मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, एक वीडियो बनाया था, आपने देखा क्या अपने चैनल पे? क्या नाम अपने चैनल का? आप कौन से चैनल पे पढ़ाई कर रहे हो भैया? आनंदम एजुकेशन हब। जैसा कि आप लोगों ने कहा, आपने एक चीज नोटिस की, 3 दिन पहले 2 दिन पहले आपसे एक मैंने सवाल किया था, आखिर क्या होना चाहिए अपने चैनल का नाम, याद है आप लोगों को? एक तरफा लोगों ने कहा था कि सर आनंदम एजुकेशन हब होना चाहिए, और आपने अगर इसको नोटिस किया हो तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, आनंदम एजुकेशन हब। याद आया? 2 दिन पहले की बात। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मोहम्मद गौरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। अजमेर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, आरंभ करवाया। इल्तुतमिश ने क्या करवाया? आरंभ करवाया, आरंभ, है ना? पूर्ण किसने करवाया? पूर्ण करवाया था बेटा। क्या नाम है इसका? अकबर का बाप कौन है? हुमायूं। अब इसमें कुछ मस्जिदें, कुछ दरवाजे बनवाए, जो उस पूरे शॉर्ट्स के अंदर, 2 मिनट का शॉर्ट्स है, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण किसने करवाया, दरवाजे किसने बनवाए, अपने चैनल के ऊपर है ये मामला। चलिए, तो उपरोक्त सभी, अकबर ने यहां पे 18 गांव भेंट किए थे, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? इसका आप मुझे जवाब दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। सुरहावादी, कादरी, या फिर चिश्ती, या फिर नक्शबंदी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और अगला सवाल, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी कौन से सूफी सिलसिले से थे? बताइए। हमीदुद्दीन नागौरी, इन्हें कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान। और ये भी चिश्ती संप्रदाय से ही संबंधित थे, चिश्ती संप्रदाय से ही बिलोंग करते थे। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया अभी लाइक कर दीजिए यार। अच्छा बताओ, आनंदम एजुकेशन हब, पिछला एक बार और देखो। क्या देखना भैया? चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से थे? चिश्ती से थे। 40वां, 40वां देख लिया। दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, बिल्कुल करवाया था शुरू। 18 गांव दान दिए थे, बिल्कुल सही है। मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही है। उपरोक्त तीनों सत्य हैं, तीनों ही सत्य हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए। किस सूफी संत का उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है? लो भाई, यह है अच्छा सवाल। किस सूफी संत का उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है, भरता है? बताइए। हजरत शक्कर पीर, और इसको हम क्या कहते हैं? नरहड़ का पीर। नरहड़ का पीर के नाम से संबोधित करते हैं। और ये नरहड़ का पीर झुंझुनू में है, झुंझुनू में है नरहड़ का पीर। और बच्चा, इनका जो उर्स है वो कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, और ये सांप्रदायिक सद्भाव के दिन।
सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए यह जगह जानी जाती है। नरहड़ का पीर सक्कड़ बाबा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल, दाऊदी बोहरा समाज के पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर स्थित है? दाऊदी बोहरा समाज के पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर स्थित है? बस जल्दी से जवाब दीजिए। उर्स क्या होता है? अपने जैसा मेला लगता है ना, मेला, देवताओं के मेले, उस तरीके से मुस्लिम पीरों के जो मेला लगता है उसे उर्स कहते हैं। जो जियारत की जाती है, यात्राएं होती है, उनमें उन्हें उर्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है गलियाकोट। क्या है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहां है? गलियाकोट का प्रसिद्ध है रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग, है ना। और गलियाकोट का प्रसिद्ध है गोबर की होली। क्या है? गोबर की होली। और गलियाकोट के अंदर है फखरुद्दीन की क्या है? दरगाह, जो कि दाऊदी बोहरी संप्रदाय का प्रमुख है। चलिए अगला सवाल देखिए, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? आत्मा से परमात्मा का मिलन, उर्स। भैया, उर्स, आत्मा से परमात्मा के मिलन को उर्स नहीं कहते बेटा, उर्स है मेला। क्या है? मेला। चलिए, जोधपुर में, तो इसका राइट आंसर है आपका नाथ संप्रदाय। अब आपसे इंपॉर्टेंट चीज पूछूं क्या? राजस्थान में पाशुपति संप्रदाय का मुख्य मंदिर कौन सा है? पाशुपति नाथ संप्रदाय का मुख्य मंदिर, पाशुपति नाथ संप्रदाय का मुख्य मंदिर राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में पाशुपति नाथ संप्रदाय का मुख्य मंदिर कौन सा है? और ये जो जोधपुर में नाथ पंथ वाला ना, ये माननाथी संप्रदाय का, माननाथी संप्रदाय से संबंधित है। ये माननाथी संप्रदाय से संबंधित है। और पाशुपति संप्रदाय का जो प्रवर्तक है ना, यहां से भी सवाल पूछा गया था, प्रवर्तक वो है लकीलुस, डंडाधारी लकीलुस। डंडाधारी लकीलुस, लकीलुस, डंडाधारी लकीलुस के द्वारा पाशुपति संप्रदाय की स्थापना की गई। और ठीक है, और इसका जो राजस्थान में मुख्य मंदिर है ना, राजस्थान में, वो कौन सा है बेटा जी? जल्दी जवाब दो। राजस्थान में मुख्य मंदिर, मेवाड़ के महाराणा अपना राजा किसको मानते हैं? यानी कि एक लिंग मंदिर, एक लिंग नाथ, एक लिंग मंदिर, नागदा, उदयपुर। नागदा उदयपुर एक लिंग नाथ मंदिर, इसका क्या है सही जवाब? अगला सवाल, उंदरिया पंथ का संबंध किससे है? उंदरिया पंथ का संबंध किससे है? यार बहुत कम बच्चे हो गए, तुम तो लास्ट तक, कल से क्लास को छोटी कर दे, मेरे को ऐसा लग रहा है। उंदरिया पंथ, उंदरिया पंथ का संबंध किससे है? राइट आंसर गोज टू भील जनजाति से है। और अगला सवाल, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जसनाती, शीतलाजी, जाम्बोजी और जीर्ण माता। तो जसनाथ जी कहां है? कतरिया सर, इसमें है भैया डी। शीतला माता कहां है? चाकसू। जाम्बोजी कहां है? मुकाम। और ये देवी कहां है आपकी? लो। एक में 4, 2 में 2, 3 में 3 और 1। ए सही जवाब है। ए आपका क्या है? राइट आंसर है। चलो क्योंकि आप लोग बेटा जी, आपकी प्रॉपर उपस्थिति जरूरी है। ये हमने संत और संप्रदाय के बारे में बात की। कल ऐसा ही एक और नया टॉपिक, अच्छा टॉपिक लेकर मैं होऊंगा हाजिर। कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद इंतजार करता हूं 2 मिनट तक में।
वहां आप अपनी ओपिनियन रख के जाया करो। आप समझते नहीं हो। आप जब ओपिनियन रखोगे तो मुझे रियलिटी पता चलेगी भाई आपको कितना समझ आ रहा है, किस तरीके की चीजें चाहिए, कौन से आगे हम और अच्छी पहल कर सकते हैं। तो मुझे आप जवाब देकर जाना। क्लास खत्म होने के बाद वापिस से खोलकर 1 मिनट आया करो यार कमेंट बॉक्स में, मैं वही मिलूंगा आप लोगों को। आज इतना ही है। कैसी थी क्लास वो भी बताकर जाना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।